तो भैया बताओ कैसे लोगे ये किताबें? हाँ मैडम। भाभी ये क्या कर रही हो आप? और ये भैया कौन है? अरे आलिया, तुम्हारा नीट में तो सिलेक्शन हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ ये किताबें ना अब हमारे किसी काम की नहीं है, इसलिए ना इन किताबों को बेच रही हूँ मैं। हाँ भाभी सही भी है, वैसे भी ना ये बुक्स काफी ज्यादा स्पेस घेर रही है, अगर ये भैया सही रेट लगा दे तो दे देना आप इन्हें। हाँ भैया, तो आप बताओ कैसे लगाओगे? वैसे भी अटाला ही पड़ी है ये बुकें। मैडम ये बुक ना आप किसी काम की नहीं है और पूरी तरह से फट भी चुकी है, तो मैंने आपको 30 रुपए के हिसाब से लगा दूंगा। क्या भैया सिर्फ 30 रुपए के हिसाब से? आपको पता भी है कितनी महंगी बुक्स है ये, मैंने कितनी मुश्किलों से इन्हें खरीदा था। एक एक बुक की रेट देखो आप इतना सस्ते में इन्हें खरीदोगे, ऐसे तो नहीं देंगे हम लोग, फिर थोड़ा सही रेट लगा दो आप। देखिए मैडम, जैसे आप ये किताबें ना आपने कितनी महंगी ली हो, पर अब ना ये बिल्कुल रद्दी हो चुकी है। ज्यादा से ज्यादा ना मैं आपको इसके 32 रुपए लगा दूंगा, उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। अब आप बताओ आपको बेचनी है नहीं बेचनी, नहीं तो मैं जाऊँ यहाँ से। अरे भैया बेचनी है तभी तो आपको बुलाया है, फालतू नहीं बुलाया है आपको। आप 32 के हिसाब से लगा लो इसे। अच्छा ठीक है मैडम। मेम साहब, अगर आप बुरा ना मानो तो ये किताब मैं ले जाऊं। शीला तू क्या करेगी इन किताबों का? वही तो ना आंटी, आपकी कोई काम नहीं आने वाली है। नीट की बुक्स है, मेडिकल की है, आप क्या करोगे मेडिकल करके? मेरा तो अभी सिलेक्शन हो गया इस साल, इसीलिए मेरे किसी काम की नहीं है ये। हाँ मेम साहब, मैं जानती हूँ ये किताबें मेरे किसी काम की नहीं है। इसे मैं अपने लिए नहीं ले जा रही, अपनी बिटिया के लिए ले जाना चाहती हूँ। मेरी जो बेटी है ना, वो नीट की तैयारी कर रही है मेम साहब। उसका सपना है कि वो डॉक्टर बने। मैं इतने बड़े सपने तो नहीं दिखा सकती थी उसे, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है मेम साहब। दूसरों के घर में झाड़ू पोछे का काम करती हूँ मैं भला इतने ऊंचे ख्वाब कैसे देख सकती हूँ? लेकिन एक ही बेटी है मेरी, वो पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है वो। इसीलिए मेम साहब, जब मैंने सुना ना कि ये नीट की किताबें है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी बिटिया के लिए ले लूँ। वो उसका ना मैंने दाखिला भी करवाया है वो बड़े से कोचिंग में। नाम तो नहीं पता, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता ना जो नाम पढ़ूँ, और कोई इंग्लिश जैसा नाम है, मेरी बिटिया बताती रहती है लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। तो वो तो अब कोचिंग भी जाने लगी है मेम साहब, पाई जोड़ के उसे कोचिंग भेज रही हूँ। उसके पास ना कुछ वो नोट्स और कुछ किताबें कम पढ़ रही थी, तो वो देख लेगी अगर इसमें से कुछ उसके काम आ जाए, तो इसलिए मुझे चाहिए थे ये सारी किताबें। क्या बात कर रही है शीला? तेरी बेटी नीट की तैयारी कर रही है और तू उसे डॉक्टर बनाना चाहती है। आज से पहले तो तूने कभी नहीं बताया मुझे इस बारे में, लेकिन आज जानकर ना मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। हाँ आंटी, आप बता रही हो कि आपकी बेटी उस कोचिंग में जा रही है। अरे वो तो हमारे एरिया की सबसे बड़ी कोचिंग है, और वहाँ पर तो ना बहुत बड़े बड़े बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं जो बहुत रिच फैमिली से आते हैं, और वहाँ की जो फैकल्टीज है ना वो भी A1 है। अगर उनसे कोई बच्चा पढ़ लेता है ना तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि उनके सिलेक्शन ना हो। आपको पता है मैंने भी उसी कोचिंग से पढ़ाई की है, और इसमें मोस्टली मटेरियल ना उसी कोचिंग का है। तो अगर आपकी बेटी वहाँ पर